वेलकम जी, वेलकम आप सबको। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और एज़ल की जो है ना फुल लुक मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने एज़ल की 14 अगस्त की शॉपिंग भी शेयर की है, साथ ही साथ मैंने एज़ल की आज तैयारी भी शेयर की क्योंकि आज 14 अगस्त है और आज का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी हालत को तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, बस मैं आई हूँ आप लोगों से सलाम दुआ करने। मेरी तो हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है, ना मुंह धोया मैंने, ना जो है ना अपनी रेडी हुई हूँ क्योंकि आज हेल्पर नहीं आई। बस अम्मी और मैं मिलके सारा काम कर रहे तो मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, तो बस हम घर के कामों में ही बिजी हैं आज। अब कुछ हम बनाने का सुबह से लगे, हम लोग अभी काम खत्म किए, एज़ल को रेडी किए। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम लोगों ने क्या अच्छा सा बनाए, तो फिर अब वो बनाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे तो वैसे ही शाम हो जाएगी, तो चलें जी। मेरी हालत तो आज नाकाबिल बर्दाश्त है। असल में सारा सीन काम का भी नहीं है, सारा सीन इस तरह है कि मैं कल से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी नहीं काफ़ी सारी डाउन है, जिसकी वजह से ना रात को मैं सो भी नहीं सकी। और ना सोना ना बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करता है, तो मैं सोई नहीं हूँ। और मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़े हुए हैं और जो आज ना कलर भी मेरे फेस का जो है ना फीका फीका सा उतरा हुआ है, तो बस यही वजह है। और ये मेरी मैडम है, कल का व्लॉग है हमारा। और इसको मैंने ना पापड़ फ्राई करके दिए थे। अच्छा, दो तरह के पापड़ होते हैं, इनमें भी फ़र्क होता है। एक होते हैं जो मतलब मैदे के बने होते हैं और वो थोड़े सख्त होते हैं, वो खाने से ना मुँह छिल जाता है, अजीब से होते हैं। ये होते हैं कि राइस चावलों के आटे से बने होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। बच्चों के लिए ना आप लोग ये चीज़ लिया करें, ये राइस वाले लिया करें, ये फ़र्क होता है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था पहले, मुझे अब्बू ने बताया, तो अब्बू कहते बच्चों के लिए ये राइस वाले ही लेते हैं। एक तो ये सॉफ्ट होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे ख्याल से बड़ों को भी ये खाने चाहिए, ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। और आज एज़ल की खाला ने उसके लिए जो है ना से फ्राई करके दिए हैं, उसको फ़र्स्ट टाइम कोई काम किया है। अच्छा खैर, आप लोगों को मैं किचन का विज़िट करवाती हूँ। ये आज मतलब 14 अगस्त से पहले का एक दिन का व्लॉग भी है साथ। तो उस दिन हेल्पर आई हुई थी, हेल्पर सारे साथ साथ काम कर रही थी, लेकिन जो थोड़े डीप काम थे वो मैं कर रही थी उसके साथ, क्योंकि अकेले जो है ना मैं उसको काम नहीं भी करने देती, यही समझ लें। क्योंकि जब उन पे छोड़ दिया जाए ना फिर वो वाकई डंडी मार जाती हैं, वो नहीं करती सही से काम। अच्छा, ये ओवन भी रखा हुआ है हमने, इलेक्ट्रिक स्टोव भी रखा हुआ है, दोनों ही काम की चीज़ें। ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक स्टोव मेरा जो है ना काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल एज़ल के खाना वगैरह बनाने में। और ये गैस वाला भी चूल्हा हमने यहाँ पे किचन में ही शिफ्ट कर दिया है। बाहर गैलरी में जो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, वो फिर हमने वहाँ सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों वाला ही चूल्हा रखा है, बाकी इधर ही शिफ्ट कर दी है। अच्छा, हमारी हेल्पर जो है ना एक काम बहुत मज़े का करती है, वो ये करती है कि बर्तन वो सुबह नाश्ते के बाद आती है, सारे बर्तन वॉश कर देती है, और उसके बाद आती है दोपहर के बाद, मतलब असर के टाइम, तो भी सारे बर्तन वॉश कर देती है। मतलब 2 टाइम आती है, इसलिए हमारा सिंक तो अब ऐसे नीट एंड क्लीन रहता है। ये साथ साथ सफाइयाँ चल रही हैं, मैं साथ साथ चादरें झाड़ रही थी, वो झाड़ू लगा रही थी, और साथ साथ फिर मैंने काम किया, मैंने फ्रिज वगैरह भी आज साफ़ किया है, और दरवाज़े भी साफ़ करने का सोचा था, लेकिन आज दरवाज़ा मैंने सिर्फ 2 ही साफ़ किए हैं, उसके अलावा मैंने कोई दरवाज़ा साफ़ नहीं किया। अभी तो घर के जो है ना विंडोज़, उनके शीशे वगैरह हैं वो भी साफ़ करने। गेट तो मैं कब का सोच रही हूँ कि हम वॉश करेंगे, लेकिन गेट तो वॉश ही नहीं किया ना, वो तो इतना गंदा हुआ है, इतना ज़्यादा, अब मैं बता ही नहीं सकती, बहुत मिट्टी आई हुई है। अच्छा, ये देखें, ये मेरे फ्रिज साफ़ करने का तरीका है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारे शीशे साफ़ नहीं हो रहे, फ्रिज साफ़ नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं साफ़ हो रही क्योंकि जो हम कपड़ा यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको एक दफ़ा पहले सर्फ में अच्छी तरह से धोएं, इतना अच्छी तरह धोएं कि आप लोग अपने कपड़े भी इतने साफ़ नहीं धोते हो, तब जाके हमारी शीशे वाली चीज़ क्लीन होती है। मेरा बेटा ना करो, इज़्ज़त तंग करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खेलो, आप खेलो ना, 2 मिनट हम बाहर चलते हैं, चलते हैं मेरी जान, चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसी कपड़े से मैंने फ्रिज साफ़ किया ताकि फ्रिज पे कोई निशान ना पड़े। फिर इसी कपड़े से मैंने दरवाजे साफ़ किए, दरवाजे आप लोग देख सकते हैं चमक रहे हैं। हाँ जी, अब मैं आपको उठा के खड़ी हूँ, उसको लग रहा है शायद मैं अकेले वीडियो बनाने में मस्त हूँ, तो असल में मैंने मोबाइल लगाया हुआ है चार्जिंग के साथ, क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, और मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर कर दूँ, बाकी काम बाद में होते रहेंगे, तो इस वजह से। अच्छा, ये सारा मैंने ना लाइव वॉइस में बनाया था, लेकिन कहीं कहीं फिर ज़्यादा आवाज़ आ रही नहीं आ रही, पता नहीं मेरे मोबाइल का कोई मसला हो गया। उस दिन ना बारिश आई थी, तो मैं ना बारिश में ही जाके इसको ना व्लॉग बना रही थी, तो शायद माइक में ना पानी चला गया, इस वजह से ना इसकी तो फिर वॉइस सही नहीं आती। तो फिर मैंने कहा चले मोबाइल को ना करीब करके ही इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ मैं। सफाइयाँ अच्छे से हो चुकी हैं कंप्लीट,
ये हमारा कुछ टीवी लाउंज का एरिया है और ये न्यू वाली चारपाई यहाँ रख दी है। एक तो कवर करके रूम में रख दी है, दूसरी यहाँ रख दिया। अब इसको ऊपर रखने का ना हमें मौका नहीं मिल रहा। ऊपर हमने स्टोर रूम की पहले तो करवानी है सफाई अच्छे से, वहाँ जगह बनेगी फिर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 2 पेटियाँ रखी हुई हैं और पंखे वगैरह रखे हुए हैं। ऑलरेडी हमारी छत पे ना 8 से 9 चारपाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो भी वहाँ होती हैं दिन में। अब वहाँ जगह ही नहीं है कि हम उसको रखें कैसे। अब ये सोच रहे हो कि ले तो लिए, अब रखना कहाँ है। अच्छा खैर छोड़ें। ये मैं आज आप लोगों को दूसरा रूम भी विज़िट करवा रही हूँ। बुशरा और ख़दीजा का रूम है। ये स्विंग मशीन मैंने यहाँ पे रखी हुई है और इसकी भी सफाई हुई हुई थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दीजिए। ये है एक तो चारपाई पे मैंने चादर डाल के यहाँ रख दिया। इस रूम में कोई भी नहीं बैठता, सिर्फ बुशरा और ख़दीजा ना अपने बेड पर बैठ जाती हैं। उसके अलावा ये चारपाई यूज़ नहीं करते। मैंने कहा चले ये तो यहाँ बिल्कुल सेफ़ पड़ी है। अब दूसरी की मुझे वाकई समझ नहीं आ रही, वो तो गराज में ऐसी फेंकी हुई है। अच्छा ये है ड्रेसिंग रूम एरिया। यहाँ पे अलमारी बननी है अंदर ही, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने यही वाली फर्नीचर वाली अलमारी ही रखी हुई है। ये ख़दीजा का रैक है, इसमें इसने इधर उधर की चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा एज़ल की शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एज़ल का जो इस तरह का शूज़ था ना पहले, वो हो गया छोटा। मैंने कहा था ना कि बच्चों को हम उनकी जो चीज़ होती है ना, कपड़े हो गए जूते हो गए, वो कम से कम 1 महीना पहनते हैं। उसके बाद वो चीज़ या तो छोटी हो जाती है या ख़राब हो जाती है या टूट जाती है। जी मेरा बेटा। अच्छा ये मैंने खुस्सा लिया है। अच्छा मेरा दिल नहीं किया कि मैं जो है ना वाइट कलर का खुस्सा लूँ या ग्रीन कलर का लूँ, मुझे तो शदीद जहर लग रहा होता है ये चीज़, तो मैंने नहीं ली। हाँ एक ड्रेस तो सोचा मान लिया कि इस कलर में जो है ना सही लग रहा है बच्चों के, लेकिन हर चीज़ फिर उसी कलर की। मैंने चूड़ियाँ भी ब्लैक कलर की ली हैं और साथ में जो खुस्सा है ना वो भी मैंने ब्लैक ही लिया है। ये देखें ये मुझे अच्छी लग रही थी, पेंस हर कलर में थी। मैंने कहा ड्रेस के साथ चल जाएंगे और ये वाली अच्छी भी लगती हैं, तो फिर मैंने ये वाली भी ले ली हैं। ये इसकी चूड़ियाँ हैं। मैंने कहा चलें ऐसा बुरी बात है बेटा। अच्छा मेरा ध्यान एक तरफ से हटे ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है व्लॉग बनाना, फिर उसको एडिट करना। एज़ल मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर रही होती है बीच में। अच्छा ये ना एज़ल का वो लेके आई हैं अम्मी एक ड्रेस। ये आजकल चुनरी वाले लॉन वाले चल रहे हैं, तो अम्मी को नज़र आया, अम्मी कहती मैं ले आई अपनी जो है ना दोती के लिए। एज़ल को यहाँ पता चल गया है, अब उसको पता चल जाता है कि मेरी चीज़ न्यू आई है। कहती मेरा जूता जल्दी से मुझे दे दो ताकि मैं इसको पहन लूँ। ये इसकी पिन्स का हाल होता है, आप लोग देख सकते हैं उसने पिन्स उतार के कहाँ कहाँ फेंकी हुई हैं। अच्छा ये ब्लू कलर में बड़ा प्यारा से लेके आई हैं। अच्छा अब मुझे टाइम मिला अगर तो ही मैं ये ड्रेस स्टिच करूँगी, वरना एज़ल के अब गर्मियों के बहुत एक्स्ट्रा ही ड्रेसेस हैं। अब मैं नहीं चाह रही कि मैं इसके ना दोबारा, मैंने यहाँ स्टॉप लगा दिए और मैंने स्टिच ही नहीं करने फ़िलहाल, क्योंकि आगे ना 1 महीने तक मौसम चेंज हो जाता है, फिर फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं और वो दूसरे आ जाते हैं जैसे जो कॉर्ड वगैरह के इस तरह के होते हैं, तो इन पे मैंने स्टॉप लगा दी। ये ड्रेस मैं दिल माना तो स्टिच करूँगी, वरना इसको मैं रख दूँगी। ज़िंदगी रही तो अगले साल मैं इसको स्टिच करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन खेल कूद के बाद एज़ल सो गई है। एज़ल को दिन में 3 बार मुझे शावर देना पड़ता है और 3 बार ही कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। कल मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी कि शाम को जब मैं छत पे जाती हूँ ना, तो कितना बड़ी टोकरी जो है ना बास्केट वो इसके कपड़ों की भर के जाती हूँ, जो 1 दिन की होती है। मीन्स सुबह से ये कपड़े चेंज करना स्टार्ट करती है, शाम हो जाती है। माशाल्लाह अब इसको पता भी चलने लग गया, तो ये कह रही होती है कि मम्मा ये मेरे कपड़े हैं, मुझे चेंज कराओ, मेरे और पहनने हैं। इतनी चला के मैंने एक पैकेट बनाया कि वो तो प्लेट में तो होगा ना, पूरी प्लेट भरी हुई होगी ना, आधे किचन में खड़ी होगी। एक चम्मच लगाया सिर्फ, एक गर्मी में खा के आ गई। अच्छा तुम अपना जूता तो दिखाओ, एकदम मैं इनको टेस्ट करती हूँ कैसे बनी। तुम जूता दिखाओ अपना। सीधा अपना जूता लेने की और मैं इसके नूडल्स टेस्ट करूँगी, उठ के बैठना पड़ेगा। ये मेरी गोलू मोलू छोड़ा है, मेरा गोलू मोलू माशाल्लाह। ये खदीजा अपने लिए जूता लेके आई, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मुझसे बहुत छोटा है, तो अब मैं जाऊँगी बाजार। कोशिश की ये भी बताएं। हाँ मैंने पहनने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन है बहुत छोटा, तो अब मैं भी जाऊँगी बाजार, ऐसा लेके आऊँगी। बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे पहन के दिखाना अपने पाँव में। जब तक मैं नूडल्स ट्राई करती हूँ कैसे बना। प्रिंसेस लग रही है ना, बाकी प्रिंसेस लग रही है। उसके मैं पाँव बड़े प्यारे लग रहे हैं, हालांकि उसके पाँव है बड़े बेकार, लेकिन बड़े प्यारे।
अच्छा, ये खतीजा का शूज़ है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब ये लेके आई है तो मेरा भी इरादा है जब मेरा बाज़ार चक्कर लगेगा ना, मैं इस तरह के 2 लेके आऊँगी। खतीजा बता रही थी कि ना इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन में थे और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को छींकियाँ आ रही हैं, माँ सदके जाए। हाँ जी, आयज़ा मुझे नज़र आ रही है। जब मैं इसको इग्नोर करूँ ना, फिर ये खुद ही बोलना शुरू कर देती है, आयज़ा आयज़ा। हाँ जी बेटा, मुझे नज़र आ रहे हो, मेरी बेटी नज़र आ रही, आप ही तो नज़र आती हो। एज़ल की ना, मैं रात का टाइम था और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई हुई है, मैंने कहा मुझे नींद बाद में आनी है। सबसे पहले मैं ना एज़ल की कल की रेडी होने वाली चीज़ें सारी मैं सेट करके रखूँगी, उसके बाद मुझे नींद आनी है। अच्छा, ये मैंने इसके ना पेट दर्द की दवाई एडवांस में ही लेके रखी होती है कि कभी कभार अल्लाह ना करे हो जाए तो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी को जो है ना नहीं होता इस तरह का, क्योंकि मैं उसकी डाइट का काफ़ी ख्याल रख रही होती हूँ, तो ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह करे ना ही हो। क्योंकि फिर बच्चों के ना हमें समझ नहीं आती कि उन्हें कहाँ पेन हो रहा है, कान में हो रहा है, सर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, फिर बहुत तकलीफ दे वो चीज़ होती है। नींद आ रही है मेरे बेटे को? हाँ जी, अभी चलते हैं। असल में एज़ल को नींद आ रही है, वो मैं टांगों में बैठ के कह रही है आयज़ा, कि आप आयज़ा को इग्नोर कर रही हैं ना। हाँ जी, मैं आयज़ा को इग्नोर नहीं कर रही मेरा बेटा। आयज़ा अपने आप को ये एज़ल नहीं बोलती, अपने आप को आयज़ा बोलती है, आयज़ा। अच्छा, वैसे आयज़ा नाम भी प्यारा लगना था, आयशा और आयज़ा। खैर, इसका हम दोनों ही बुला रहे होते हैं, एज़ल भी बुला रहे होते हैं, आयज़ा भी बुला रहे होते हैं और आयज़ल भी बुला रहे होते हैं। ये देखें जी, क्या स्टाइल है मेरा। और मैं एज़ल की चीज़ों को सेट करके रख रही हूँ। अपने बच्चियों की चीज़ों के साथ अलग इंसान को ऑब्सेशन होती है। यकीन करें, मैं इस तरह की कोई बंदी नहीं थी कि हर चीज़ को बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज करके रखना है और इधर से उधर ना हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की चीज़ों को ना अब इतना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। हाँ जी, काटी कर दी गंदे, ये क्या किया, मुझे हाथ पे मैंने काटी कर दी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, तो मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, एज़ल की चीज़ें इधर से उधर जो है ना नहीं पड़ी होनी चाहिए, वो हर टाइम एक सीक्वेंस में पड़ी होनी चाहिए। ये इसकी चीज़ियाँ हैं, इसके बाबा जो है ना जिस दिन गए थे इसको लेके दे के गए थे, लेकिन इस बार ना मैंने कोशिश की है कि इसको मैं ज़्यादा चीज़ियाँ ना खिलाऊँ और मैं वाकई इस चीज़ में कामयाब रही हूँ। ये मैंने अपनी बेटी के दोनों ड्रेस प्रेस करके हैंग किए हुए हैं। एक मैं सुबह के टाइम पहना दूँगी और एक मैं पहना दूँगी शाम को। चलें जी, ये सारे ड्रेसेस हैं, कुछ अभी वॉश होकर बास्केट में रखे हुए हैं, वो प्रेस करने हैं। बहुत कपड़े हैं इसके, गर्मियों के बहुत ज़्यादा हैं। मैं अब मेरी जो है ना फुली स्टॉप लग चुका है। हाँ, मैंने दोबारा व्लॉग में देख लिया ना कि इसके वाकई बहुत कपड़े हैं, तो अब मैंने जो है ना नहीं स्टिच करने, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो वाली। अच्छा, ये डव साबुन है, इसकी पीएच ना बिल्कुल बैलेंस होती है। मैंने एज़ल के लिए ये लिया है, आप लोग भी बच्चों के लिए ये ले सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों की इस्तात हो तो आप अपने लिए भी ये यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। हर फेस वॉश से अच्छा है, हर साबुन से अच्छा है। और ये शैम्पू है, मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में शैम्पू चेंज किया है। जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मैंने लाइफ बॉय यूज़ किया है, लेकिन इस बार मैंने सनसिल्क लिया है। वैसे इरादा मेरा डव ही लेने का था, क्योंकि मैंने कंडीशनर भी डव का लिया है, सोप भी डव का लिया है और शैम्पू भी डव लेने का था, लेकिन उस टाइम वहाँ शैम्पू अवेलेबल नहीं था। इस तरह से मेरा कुछ सामान बिखरा हुआ है। अब मैंने इसको सेट करूँगी, सारे रूम को ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से। ये शाम का टाइम होता है, हम माँ बेटी का, हम छत पे बैठ के ना एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रही होती हैं। फिर एज़ल भी कहती है कि खालाओं हट जाओ मेरे आगे से, नानी हट जाओ। अब मैं जानूँ और मेरी अम्मी जाने, इस टाइम पे वो किसी को लिफ्ट नहीं करा रही होती सिवाय अपनी माँ को। और हम दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा सा, कहते हैं ना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मतलब सिर्फ एज़ल और मेरा टाइम होता है। हाँ जी, दुपट्टे में लिपट गई, अब ये मेरी गलती है, सीधा करो इसको। अच्छा, मुझे बार बार फ़ैन ऑन करना पड़ रहा है, बार बार बंद करना पड़ रहा है। एज़ल को लग जाती है गर्मी। ये भी मोहतरमा मेरे साथ बैठी है और मैं कहती हूँ वॉइस ओवर में कोई इंटरप्शन ना हो, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। ये रात के 12 बजे का टाइम है और जश्न आज़ादी मुबारक हो आप सबको। खैर, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम कह सकें कि हम आज़ाद हैं। लगता तो नहीं है हम आज़ाद हैं, लेकिन खैर मजबूरन क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना बच्चों का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट शेयर करने लगी हूँ, जो 3-4 दिन हो गया एज़ल को खिलाते हुए, और माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खाती है
और ये हेल्दी तो बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक्स, बनाना पैनकेक्स। उसके लिए आप लोगों को गंदम का आटा चाहिए, साथ में एक केला लिया है और मैंने एक देसी अंडा लिया है। अंडा मैं देसी ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा दूसरा खिलाने पे मेरा दिल वैसे ही मुतमईन नहीं होता। और साथ मैंने लिया है दूध। अब मैं ना इस केले को इतना अच्छे से मैश करूँगी कि इसमें चंक्स ना रहें, क्योंकि फिर बच्चे के मुंह में चंक्स आ रहे होते हैं ना किसी चीज़ के, तो फिर वो ना अजीब सी कराहत सी कर रहा होता है, बच्चा नहीं खाता, फिर वो हर चीज़ ही छोड़ देता है। इसको ऐसे मैश करना है आप लोगों ने जैसे ये बिल्कुल ही प्लेन सा लिक्विड तैयार हो जाए। तो ऐसे ही हो जाता है जब केले को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को ना हम इसमें मैश कर देंगे। हम ऐसा लिक्विड तैयार कर लेंगे और बैटर तैयार करेंगे कि वो ज़्यादा ना थिक हो ना थिन हो, माँ सदके जाए। पर ना दुपट्टा लेके बैठी है, मैं वॉइस ओवर ना कर रही होती तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करती। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बस मम्मा भी फ्री हो जाती हैं। बस जी क्या करें, आजकल सोचा हुआ है कि रेगुलर अपने व्लॉग्स डाला करने हैं। तो ये रेगुलर व्लॉग्स का नतीजा है, मैं चार्जिंग के साथ मोबाइल लगा के और खड़े होके ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, जहाँ ना मेरे अज़ाब का शिकार मेरी बेटी भी हो रही है। हाँ जी आ जाओ। अच्छा जी, ये देखें मैश हो गया। अब सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और हम लोग फिर एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेंगे। मैं आप लोगों को बनाना ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह, अभी चोट लग जाती। ये बैटर तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देखें, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है, ना पतला है ना गाढ़ा है। ये देखें, और ये इतना मज़े का होता है ना। आप लोग अगर एक बाइट ले लेंगे, आप लोग कहेंगे कि बच्चे बाद में खा लेंगे, पहले हम लोग खा लें। अच्छा, इसमें चीनी ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग 1 आध चम्मच चीनी का डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग ना ही डालें, बच्चों के लिए तो बेहतर है। ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे वो खा लेते हैं तो वेल एंड गुड। और इतना सा मैंने ऑयल लिया है। आप लोग बेहतर यही होगा कि देसी घी में बनाएं। बच्चों की जो चीज़ भी बना रहे हैं उसको अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में आप लोगों ने बैटर नहीं डालना। ये बैटर मैंने 2 मीडियम पैनकेक्स के लिए बनाया है। ये देखें, इस तरह से मैंने डाल दिया है। जैसे ये पक जाएगा फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी और इस तरह के 2 बन जाएंगे। एज़ल माशाल्लाह से 1 खा लेती है, 1.5 खा लेती है, कभी कभी 2 भी खा लेती है। देखिए ये इतने सॉफ्ट बनते हैं ना। ये हल्का सा ना डार्क हो गया साइड से, तो आप लोगों ने ये नहीं करना, इस तरह का कलर आना चाहिए, ब्राउन सा। अच्छा, तो बच्चे माशाल्लाह इतने शौक से खाते हैं ना ये, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं। और फिर आप बच्चों की सेहत बनते देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कैसे हैं। फाइनली मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया। सारा सामान जो है ना वो मैंने पहुंचा दिया है ऊपर और मेरा कमरा साफ़ हो गया। लेकिन सफाइयाँ करते करते वो पर्दे जो है ना वो टूट के नीचे गिर गए हैं। और वो टाइम मिला तो फिर इनको सेट करेंगे। एज़ल का सामान मैंने निकाल लिया है। फाइनली ये 14 अगस्त का डे है और मेरी बेटी रेडी होने लगी है। इसके लिए ना मैंने पहले हेयर बैंड निकाला था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा ये तो नामुमकिन है, हेयर बैंड तो तुम मुझे लगा ही नहीं सकती। उसने तो उतार के फेंक दिया। फिर मैंने इसकी पोनियाँ की 2 और फिर 2 पिन्स लगा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्लैक खुस्सा तो एज़ल के पाँव में इतना कोई प्यारा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी विश थी कि मैं एज़ल को ना खुस्सा पहनाऊंगी और माशाल्लाह वाकई उसको बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो बार बार खुस्से की वीडियो ही कैप्चर कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारे बच्चों की ना एक छोटी सी मेमोरीज़ भी होती हैं। व्लॉग्स जो हम बना रहे होते हैं ना, फिर वो आगे जाके जब एज़ल बड़ी होगी ना फिर देखेगी कि मैं इस टाइम पे कितनी प्यारी दिख रही थी, या मैंने इस टाइम पे ये पहना था। ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो हमारी बन रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ मेरी हो ना हो, मेरी बेटी की मेमोरीज़ सारी होनी चाहिए, हर डे की मेमोरी होनी चाहिए। इस बार मैंने अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, क्योंकि उस टाइम कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा था कि मैं नहीं सेलिब्रेट की। मैंने नॉर्मल सी तो मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह अब मैंने अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। लेकिन उससे पहले एज़ल का हकीका वो भी नहीं हुआ, तो वो भी अब इंशाल्लाह हमने सबसे पहले हकीका करना है और बहुत अच्छा करना है, क्योंकि वो लाजमी होता है। खैर वो तो 11 से 7 दिन में हकीका कहलाता है, बाद में वो सदका उसका नाम मतलब चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह वो हमने लाजमी करना है अपनी बेटी का। उसके बाद इसकी 2nd बर्थडे भी अब हमने ज़रूर करनी। हाँ जी, क्या कर रहे हो मुझे? क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे होते हैं ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ अपने बच्चों पे हमें रज के स्पेंड करना चाहिए और रज के हमें अर्न करना चाहिए, रज के अपने बच्चों पे स्पेंड करना चाहिए, ख़ास तौर पे बेटियों पे। यार बेटों का भी हक नहीं मारना चाहिए, बेटों ने भी आगे बड़े टफ़ टाइम देखने होते हैं।
अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीब बहुत बहुत प्यारे करे, बहुत बहुत प्यारे करे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना दे, उनकी ये दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे, और इनको नेक और फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा इधर आओ। अच्छा गिर जाओगी, नीचे गिर गई है, चारपाई के नीचे चली गई है। अच्छा, आप लोगों ने आज मेरी वीडियो पे फुल सपोर्ट करनी है, वो इस वजह से करनी कि मैं जितनी मुश्किलात में ये वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोगों को भी समझ आ रही होगी। ये साथ मेरी बेटी की भी जद्दोजहद है इसमें वॉइस ओवर करवाने में। हाँ जी, तीजा उधर है, अभी चलते हैं तीजा के पास। असल में ना हम अपने रूम में आए हुए हैं और हम अपना रूम को ना लॉक करके यहाँ पे हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मैंने सोचा इसको मैं ग्लासेस, अच्छा जब ये पैदा हुई थी ना ये तब ग्लासेस ली थी, और आज मैंने कहा आपको मैं ग्लासेस लगाती हूँ। मोहतरमा कह रही थी वाह, उसके बाद उतार दी। इधर कोई पता चलता है कि ये मैंने कोई न्यू कारनामा किया हुआ है, कोई न्यू चीज़ की हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फ़िलहाल हमारी इन स्टोन्स पे बहुत ज़्यादा नज़र है कि किसी तरह ये स्टोन्स मैं उतारूं और किसी तरह मैं ये चूड़ियाँ उतारूं, तो खैर अच्छा। हाँ, और ना जिसके बाबा भी नहीं आ सकेंगे उनको तो हम बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आज उनको आना चाहिए था, पर उनका जो है ना काम चल रहा था, तो उन्होंने कहा फ़िलहाल मैं जो है ना काफ़ी बिज़ी हूँ। हमने कहा ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है, जब आप फ्री होंगे फिर आ जाइएगा, हम फिर आज़ादी सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसकी मैंने वीडियोस वगैरह एज़ल की सुबह सुबह बना के इसके बाबा को सेंड कर दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एज़ल ख्याल से ये देखें, ये मैंने इस तरह ड्रेस स्टिच किया था। मुझे बड़ा शौक़ था ये ड्रेस स्टिच करने का कि मैं इस तरह से यहाँ पे ना ये बांधने वाले टसल्स टाइप लगाऊँ।